भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतौ। मैं भक्ति हूं और भक्ति जो है वो सभी वैष्णवों के श्रोताओं के हृदय में नित्य निवास करने वाली होती है। नित्य वैष्णवों के हृदय में निवास करती है। भागवत जी में कहा है भक्ति सूत्रोक्त नध्वा। भक्ति क्या है? भक्ति रूपी सूत्र में श्री ठाकुर जी बंधे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, आप किसी सूत्र में कोई वस्तु को बांध दीजिए, गांठ लगा दीजिए रस्सी में, फिर उस रस्सी को आप जिधर खींचोगे वो बंधी हुई चीज उधर ही जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ कि नहीं? जाएगी ना। वैसे ही भागवत जी का सूत्र कहता है भक्ति सूत्रोक्त नध्वा। भक्ति रूपी सूत्र में श्री ठाकुर जी बंधे हुए हैं। भक्ति रूपी धागा जहां जहां खींचा जाएगा ठाकुर जी वहां वहां उसके हृदय में जाकर बैठेंगे। इसलिए हृदय में भक्ति कब आएगी? ठाकुर जी कब आएंगे? जब ठाकुर जी हृदय में तब आएंगे जब भक्ति आएगी, और भक्ति और ठाकुर जी तब आएंगे जब आपका मन निर्मल होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हे मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हे मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसलिए ठाकुर जी किससे प्रसन्न है? जिसका मन निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ये ठाकुर जी की शर्त है। ठाकुर जी ने कहीं भी नहीं कहा कि आप हमें पैसा चढ़ाओ। ठाकुर जी ने कहीं नहीं कहा आपने हमें 56 दाल चावल रोटी कुछ भी चढ़ाओ। चलो ठीक है, वो आपकी भावना है, पवाओ। लेकिन ठाकुर जी ने ये स्पष्ट रूप से किया है कि मैं उसी के हृदय में जाऊंगा जिसके हृदय में भक्ति होगी, जिसका हृदय निर्मल होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके हृदय में छल कपट ये भरा हुआ है उसके हृदय में ठाकुर जी कभी नहीं जाते। ये बात एकदम ठाकुर जी ने कह दी है। इसलिए कभी कभी अपने हृदय को भी देखना चाहिए, हमें भी और आपको भी, कि हमारे हृदय में कहीं छल तो नहीं है, हमारे हृदय में किसी के प्रति कपट तो नहीं है, हमारे हृदय में किसी का विनाश की भावना तो नहीं है। हृदय निर्मल हो रखा करो। गंदा कब होता है? जब हम पड़ोसियों के सुख को देखकर दुखी होने लग जाते हैं। अपने दुख से व्यक्ति ज्यादा दुखी नहीं होता, पड़ोसी के सुख से का व्यक्ति ज्यादा दुखी हो जाता है। कई बार वो नमक रोटी खा लेगा वो चलेगा, लेकिन पड़ोसी दाल रोटी सब्जी कैसे खा रहा है इससे उसको बड़ी पीड़ा है। ये क्या है? यही कपट है, यही छल है, यही इसी से ठाकुर जी दूर भगते हैं। दैन्यता हो जीवन में, भजन हो जीवन में, भाव हो जीवन में। ऐसा नहीं कि आप किसी को देखते हो, उसके सुख को देखते हो, उसको देखते हो। जब हमारी भावना ये करने लग जाए, देखिए हमारे संत, देखो मैं संत साधुओं के बीच में रहने वाला बालक हूं और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है। हमारे गुरुजन कहते हैं कि जब आपके मन में ये आने लग जाए कि ये व्यक्ति कैसे जा रहा है,
ये व्यक्ति मुस्कुरा कैसे रहा है, ये व्यक्ति खुश कैसे है, ये व्यक्ति आगे कैसे बढ़ रहा है, इस व्यक्ति के घर में गाड़ी कैसे आ गई, इस व्यक्ति के घर में पोता कैसे आ गया, इस व्यक्ति के घर में पोती कैसे आ गई। जब ये भावना हमारे अंदर छल कपट की होने लगे तो हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी 3 जगह में से एक जगह व्यक्ति को चला जाना चाहिए, या तो गुरु चरणों में चले जाना चाहिए, या जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किसी संत का चरण पकड़ ले। दूसरा, और अगर ये दोनों सुलभ नहीं है, अगर कहीं सुलभ हो जाए तो तीसरा है सत्संग प्रारंभ कर दो। जिसके जीवन में 3 स्थान हैं, या फिर गुरु चरण, और अगर गुरु आपके जीवन में अभी नहीं आए तो फिर संत चरण होने चाहिए, और अभी तक अगर संत चरण भी नहीं मिले तो सत्संग तो मिलना ही चाहिए, अगर मन को शुद्ध स्वस्थ बनाकर रखना चाहते हो तो।